जय माता की। और आज एक विशेष टॉपिक के लिए यहाँ बैठा हुआ। कुछ ऐसी अभूतपूर्व इच्छाएं कुछ लोगों की हैं जो ये कह रहे हैं कि गुरुदेव कुछ अपने एक्सपीरियंस जो कुछ डिफरेंट हो उनके विषय में जरा चर्चा की जाए, किन्हीं विशेष सिद्धियों के विषय में। आज जिस शक्ति की बात करने जा रहे हैं वो बाबा बंगाली। एक्चुअली मैं कहूं कि बाबा बंगाली की कृपा मुझ पर मेरे गुरुदेव परम सिद्धे महाराज श्री श्री किशनलाल भगत जी द्वारा है। और ये वही शक्ति है जो ट्रांसफर की जा सकती है। कुछ चीजों की परहेजी होती है इसमें। एक्सपीरियंस बताऊंगा, बाबा का भेष भाव बताऊंगा, बाबा का भोग बताऊंगा, लेकिन क्षमा कीजिए बाबा का मंत्र नहीं बताऊंगा। पहली बात तो ये कि बाबा का मंत्र बताने की अनुमति नहीं है, चूंकि मुझे स्वयं वो साधना मुझे मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त हुई है, इसलिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन जो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से आप लोग उन्हें सिद्ध कर सकते हो वो बताऊंगा, वो जरूर बताऊंगा। ठीक है। एक्सपीरियंस ये है कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति पर बाबा बंगाली की जो चौकी है वो लगा दी, और लगाने के उपरांत अब देखो मुझे ठीक सा महसूस नहीं होने लगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि जो चीजें हैं वो इस तरीके से आई। चौकी लगा दी, लगाने के बाद में जो उसे आन दी गई, उससे कहा गया कि ये तुम्हारी परहेजी है, इस तरीके से रहना है। तो उस तरीके से जब उसे दी गई और उसने वो नहीं की, मतलब एक आन थी जो वो टूट गई। एक आन से मतलब ये थी कि भाई उसे मांस मदिरा का भक्षण तो करना है, लेकिन बड़े का गोश्त नहीं खाना है। बड़े का गोश्त से मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मतलब भैंसे का मीट नहीं खाना है। हाँ, भैंसे का मीट नहीं खाना है। ठीक है। उसने वो भक्षण किया, करने के बाद वो स्वयं ही कहता है, गुरुदेव रास्ते में चलते वक्त जब मैं चल रहा था तो एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति जिनकी दाढ़ी यहां तक की थी बिल्कुल मेरे साक्षात सामने आ गए, और इस तरीके से उनके दांत यहां तक के थे, जटाजूट वाले, सफेद दाढ़ी, एकदम बक सफेद चेहरा और पुष्ट एकदम जिस तरीके से एक बॉडी बिल्डर होता है उस तरीके से। लगभग 9.5 फुट के वो बता रहा था। तो उसके उपरांत उसने पाया कि वो सामने आए और उसे भयंकर तरीके से उसके पीछे पड़ गए। वो डर के उस रास्ते से भागा, और जैसे ही भीड़ भाड़ में आया, भीड़ भाड़ में आने के बाद तब वो मेरे पास आया। आने के बाद में मैंने उससे पूछा
तब उसने कहा, वो रास्ता जब मुझे बताया तब मैंने वो सर्च करने के बाद में पता चला तो उसने बड़े का मीट खाला गलती बस खा लिया था। मैंने उसे कहा, मैंने की गलती हो जा कैसे ही हो, तेरी आन टूट गई, अब जाके उसे क्षमा प्रार्थना कर। तो इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ध्यान रखें, अगर आपका कोई भी बंगाली बाबा से रुष्ट हो जाए बंगाली बाबा, जी। तो उस परिस्थिति में आपको करना क्या चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ लूना चमारी और बंगाली बाबा इन दोनों की आन लगती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में करना ये चाहिए कि व्यक्ति को 7 लड्डू ले बूंदी के, उन पर कलेजी रखे, कलेजी रखने के बाद में एक दीवला ले ले, और दीवला लेने के बाद में उस दीवले में अपना खून भर ले, अपना खून भर ले, और आम की शमधाएं लगा के होम करे, आम की शमधाएं लगा के होम करे। ध्यान रखें, जो मैं मंत्र दे रहा हूं वो मेरे गुरु द्वारा दिया हुआ कतई नहीं है। यानी कि जो मैं आप तक ये मंत्र पहुंचा रहा हूं, ये वो मंत्र है जो साधना द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। जो मुझ पर कृपा प्राप्त है वो गुरु कृपा है। जी। अच्छा गुरुदेव, मैं जानना चाहूंगा, जब आपने बाबा बंगाली जी को सिद्ध किया था, उस टाइम के अनुभव कुछ शेयर करें। हाँ, मैं बताता हूं, अभी उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, वही चीज है जहां से चल रहे हैं, ठीक है। कि जब ये साधना कर रहा था मैं, ठीक है, तो ये देखो, ये मेरा हाथ पूरा फटा पड़ा है, ये देखो, ये यहाँ, ये मैं पहले भी वीडियोस में कई बार दिखा चुका हूं। यहाँ ये लकीरें अब भी बनी हुई हैं, और ये लगभग ऐसा होंगी, लगभग 20-22 साल पुरानी चीजें। यहाँ देखो, ये इधर होंगी लकीरें, 7 लकीरें होंगी, 7 दिन तक पूरा हॉस्पिटल में रहा था। यहाँ पे बहुत मोटी, ये रही देखो, ये हल्की लाइट हो गई, ये नहीं, अब लाइट हो गई है ना, वो अब 20-25 साल पुरानी बातें हो गई, जब वो सिद्ध की थी तब की है जी, ठीक है। तो शरीर में भी बहुत जान थी। तो मैं क्या करता था, परकाल ले लेता था। परकाल समझ रहे हो, परकार चलती थी पहले हमारी डिब्बियों में, जी जी जी, ज्योमेट्री बॉक्स में। तो उसमें एक यंत्र आता था डिवाइडर जी, जिसमें दोनों तरफ चोंच रहती थी जी, ठीक है। मेरे पास 2 चीजें रहती थी, एक प्रकार और एक उस्तरा। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने वो प्रकाल से थोड़ा चुभता था, तो बूंद बूंद करके टपकता था, तो टपकता रहता था, तो मैं हाथ ही कर देता था, मंत्र चलता रहता था, तो मुझे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं होती थी। कहते हैं कि जितना गर्म खून हवन में पड़ेगा उतनी ही जल्दी प्रज्वलित चीजें होंगी, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि 3-4 दिन हो गए थे। अब जब बहुत ज्यादा हो गया जी, अब खून, मंत्र बोल दिया और खून टपक रहा नहीं, तो अग्नि से एक मुंड जी, पूरा इस तरीके से आग की ज्वाला सी मेरी तरफ बढ़ने लगी, और ये समझ लीजिए कि उस वक्त मरा ही धरा था जी, यदि मेरे पास उस्तरा ना होता तो। जी, मैंने वो उस्तरा यूं लिया, जैसे ही वो लग रही थी सामने आई, उस्तरा लिया, एकदम से जो है बहुत तेजी से काट दिया, इस तरीके से काट दिया, ठीक है। सीधा उल्टा हाथ का काटा था, सीधे हाथ से इस तरीके से चलाया था। अब उसमें से ब्लड एकदम चलने तो लग गया, अब वो एकदम शांत हो गया। अब मेरा वो तो पूरा हो गया, मैं उसे हाथ पकड़ के, जब मेरा पूरा हो गया वो गंगा जल छोड़ के, ठीक है, ओम इंद्राय नमः ओम शंकराय नमः बोल के मैं अपना जो मंत्र पूरा करके, और जब मैं हाथ पकड़ के इस तरीके से चला रात में, तो हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम लेना ठीक नहीं है जी, ठीक है। मैं भागा एकदम रात में ही, उन्होंने टांके लगाने से मना कर दिया, उसमें
बहुत ज्यादा जख्म हो गया था और ये गहरा कह लग गया था। हाँ, वो कह दिया था कि भाई लड़ाई वड़ाई होगी आपकी कहीं का कुछ जी इस तरीके से, ये तो पुलिस केस है इस तरीके से कुछ, जी जी ठीक है। और वो थोड़ा तिरछा कट गया था, ज्यादा लग गया था, तो वो उसमें इस तरीके से वो हो गया था। चूंकि काफी दिन हो गए थे उसमें प्रकाश लगाते लगाते, तो उस जगह से ब्लड आना कम हो गया कम था, हो गया। तो इसलिए वो उस तरह लगा था जब वो हुआ, ठीक है। जी तो वो जब पूरा हो गया तो उस मैंने वो रिक्वेस्ट करी उनसे, थोड़े से पैसे वैसे की बात होती है तो पैसे वैसे दिए, जब जाके उसने उस पर पट्टी वगैरह जी बस। करी। वो निशान अभी तक है, वो बड़ा निशान है, वो थोड़ा सा इस तरीके से लगा हुआ। जी तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तंत्र किसी का सगा नहीं होता, आपकी जरा सी चूक आपकी जान ले लेगी। जी गुरुदेव। बाबा बंगाली की साधना नॉर्मल कतई नहीं है, तामसी के साथ ना मतलब कुल मिला के नहीं। तामसी की साधना है, ठीक है। और जब उस तरीके से करने के बाद में जब 7 दिन हो जाते हैं, फिर बाबा बंगाली को जो है जो सिगरेट होती है चरस की भरी हुई और कलेजी बकरे की, ठीक है, और आपके गर्म खून की आहुति वो चलती है, ठीक है। करने के बाद में जो उपरोक्त मंत्र मैंने दे रखा है काफी लंबा चौड़ा, ठीक है, इस मंत्र को आप पूरे 7 दिन तक करें, ये गारंटी है कि 8वें दिन से आपको अनुभव होने चालू हो जाएंगे। तो ये मेरा स्वयं का अनुभव था, स्वयं की खतरनाक मतलब साधना है ये। मैं बता रहा हूं, बिल्कुल नरमुंड एकदम सामने से निकलेगा, बिल्कुल दाढ़ी सा, बिल्कुल प्योर दाढ़ी होगी और अग्नि में से निकलेगी, बिल्कुल जली हुई नहीं होगी। जी बहुत बहुत आभार गुरुदेव अपना ये अनुभव शेयर करने के लिए। और मैं व्यूअरों से कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जय माता दी।